नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 2 दिन से हमारी क्लास है जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उसके बारे में। मित्रों, कुछ पर्सनल काम होने के कारण मैं सैटरडे को क्लास नहीं ले पाया था, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, संडे का जो हमारी क्लास है वो ऑफ रहेगी। संडे के दिन क्लास नहीं आएगी, तो सैटरडे को हमारी क्लास जरूर आएगी आगे से। और इस सैटरडे को मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे कोशिका के दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या पढ़ रहे थे? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। अभी तक हमने केंद्रक पढ़ा, और केंद्रक के बाद में हमने एक टॉपिक लिया था छोटा सा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो मित्रों, उसी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का तीसरा कोशिकांग बच जाता है। जो लास्ट जो कोशिकांग है कोशिका का दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में से जो तीसरा कोशिकांग है वो बच जाता है, और उसका नाम है साथियों लवक, जिसे कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं, लवक, या इसे कहते हैं हम प्लास्टिड। किस नाम से जानते हैं? इस प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लवक यानी प्लास्टिड, और इस प्लास्टिड को हम आज ही संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। आज ही हम इसको संपन्न करेंगे, चाहे हमारा लेक्चर 1 घंटे का हो जाए, चाहे हमारा लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाए। इससे ज्यादा लेक्चर नहीं होगा, और इससे ज्यादा ये प्लास्टिड है भी नहीं। कंपटीशन में जितना भी डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज हम उस डीप क्वेश्चन की गहराई तक जाएंगे साथियों, और इस प्लास्टिड को हम क्या करेंगे? संपन्न करेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्लास्टिड। किसके बारे में? इस प्लास्टिड के बारे में शुरू करते हैं। तो साथियों, ये प्लास्टिड जो होता है इसे कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? इसे लवक कहते हैं। और जो लवक है यह यूकेरियोटिक कोशिका, कौन सी कोशिका साथियों? यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, और साथियों यूग्लिना। कौन सा? यूग्लिना। यूकेरियोटिक पादप और यूग्लिना के अंदर पाया जाने वाला साथियों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कौन सा कोशिकांग होता है मेरे प्यारे साथियों? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जो किस में पाया जाता है मित्रों? जो पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, और पाया जाता है साथियों किसके अंदर? इस यूग्लिना के अंदर पाया जाता है। मित्रों, यदि हम बात करें जंतु कोशिका की, यदि हम बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में यह क्या होता है मित्रों? अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अनुपस्थित होता है। यदि हम बात करें इसकी खोज की बात करें, तो जो खोज थी वो अर्नेस्ट हेकल नामक एक वैज्ञानिक थे। अर्नेस्ट हेकल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की। और जो प्लास्टिड नाम है, जो प्लास्टिड नाम है वो सन 1885 ईस्वी के अंदर सिंपलर ने दिया था। क्या दिया था? प्लास्टिड जो नाम है वो 1885 ईस्वी के अंदर किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों? सिंपलर नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। मित्रों, यदि हम बात करें लवक यानी इस प्लास्टिड की बात करें, तो मैंने आपको बताया यह यूकेरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका और यूग्लिना में पाया जाने वाला साथियों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। मित्रों, जंतु कोशिका के अंदर यह अनुपस्थित होता है, और इसके खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक थे। अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। किसकी साथियों? इस प्लास्टिड यानी लवक की खोज की थी। मित्रों, यदि हम बात करें इन्हें जो प्लास्टिड नाम दिया था, इन लवकों को जो प्लास्टिड नाम दिया था साथियों वो किसने दिया था? वो 1885 ईस्वी के अंदर साथियों किसने दिया था? सिंपलर ने दिया था। 1885 ईस्वी के अंदर इस सिंपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मित्रों, इस लवक में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं साथियों? वर्णक पाए जाते हैं।
और इन वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर इन लवकों को बांटा जाता है साथियों 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मित्रों, ये जो लवक होते हैं, इन लवक के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? वर्णक पाए जाते हैं। और इन्हीं वर्णकों के आधार पर साथियों इनके कितने प्रकार होते हैं? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं वो 3 प्रकार? आइए हम देखते हैं। अभी जो 3 प्रकार होते हैं मेरे साथियों वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है साथियों? क्लोरोप्लास्ट होता है एक तो, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो होता है साथियों वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है प्यारे साथियों हरित लवक। क्या कहा जाता है? हरित लवक कहा जाता है। क्लोरो का अर्थ ही साथियों हरा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है हरित लवक। क्रोमो का अर्थ होता है साथियों रंग प्रदान करने वाला वर्णक, इसलिए साथियों इसको कहा जाता है वर्णी लवक। क्या कहा जाता है? वर्णी लवक कहा जाता है। और वर्णी का मतलब होता है साथियों वर्ण प्रदान करना या फिर रंग प्रदान करना, कलर प्रदान करने वाला जो वर्णक होता है साथियों वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको का अर्थ होता है साथियों रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन होता है। तो इसे कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक कहा जाता है। मित्रों, इन विभिन्न वर्णकों के आधार पर जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है साथियों वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक। यहां तक सभी को समझ में आया है? उम्मीद तो यही करता हूं कि समझ में आ रहा है सभी को। मित्रों, आगे हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इस हरित लवक की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? इस हरित लवक की बात करते हैं। यदि हम बात करें इस हरित लवक की तो देखिए जो हरित लवक होता है मित्रों पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और मित्रों दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है साथियों? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और दोहरी झिल्ली युक्त होता है प्यारे साथियों। यदि हम बात करें तो यह एक ऐसा कोशिकांग होता है जो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? इस सौर ऊर्जा को किस में बदलता है साथियों? सौर ऊर्जा को बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है साथियों। कौन करता है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट करता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। मित्रों क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और साथियों सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यहां तक सबको समझ में आया है। अगर हम बात करें इसी क्लोरोप्लास्ट की तो मित्रों इसमें क्या पाया जाता है? देखिए इसमें पाया जाता है 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें क्या पाया जाता है? 17 प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। मित्रों स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसमें खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। मित्रों 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम संश्लेषण की क्या होती है? ताकत होती है। एंजाइम संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण की क्या होती है मित्रों? ताकत होती है। यानी ये क्या कर सकता है? प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है, एंजाइम संश्लेषण कर सकता है। मित्रों खुद का डीएनए पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ ये खुद की क्या कर सकता है? प्रतिकृति कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिकृति कर सकता है। स्वयं के समान क्या बना सकता है? प्लास्टिड बना सकता है, लवक बना सकता है, खुद की प्रतिकृति फोटोकॉपी कर सकता है। ये
यदि हम बात करें साथियों इस डीएनए की, तो इसके डीएनए को कहा जाता है प्लास्टिडोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टिडोम कहा जाता है। मित्रों क्या कहा जाता है? प्लास्टिडोम कहा जाता है। खुद की प्रतिकृति कर सकता है और इसके डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लास्टिडोम कहा जाता है। स्वयं का 70 प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए प्रोटीन संश्लेषण व एंजाइम संश्लेषण की क्या कर रखता है साथियों? ताकत रखता है। क्या रखता है साथियों? ताकत रखता है। मित्रों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। पादप कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस हरित लवक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। पादप कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। किसको? इस हरित लवक को, यानी लवक को कहा जाता है। मित्रों अभी तक हमने पढ़ा जो लवक होता है वो क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है और यूग्लिना में पाया जाता है। ये सब कुछ हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा क्या कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो एर्नेस्ट हैकेल नामक एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में साथियों हमने क्या देखा कि इसका जो प्लास्टिड नाम है वो किसने दिया था? तो 1885 ईस्वी के अंदर सिंपलर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे क्या बोला? प्लास्टिड बोला। मित्रों इसके बाद में यदि हम लवक की बात करें तो विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं इसके अंदर, और उन वर्णकों के आधार पर इस लवक को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम बात करें इस क्रोमोप्लास्ट की, तो इसे कहा जाता है हरित लवक। और मित्रों इसे क्या कहा जाता है? हरित लवक कहा जाता है। और यह पादप कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। मित्रों दोहरी झिल्ली युक्त होता है और सौर एक ऐसा कोशिकांग है जो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मित्रों इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है पादप कोशिका का। साथ ही साथ देखिए दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है 17 प्रकार का राइबोसोम। इसके अंदर पाया जाता है गोलाकार डीएनए जो खुद का डीएनए होता है साथियों, और इसके डीएनए को बोला जाता है प्लास्टिडोम। मित्रों 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसका मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम संश्लेषण की क्या रखता है? ताकत रखता है। साथियों यदि हम बात करें इसके डीएनए की, तो इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये क्या कर सकता है? खुद की प्रतिकृति, खुद की खुद की क्या कर सकता है? फोटोकॉपी कर सकता है। क्या कर सकता है? फोटोकॉपी कर सकता है। मित्रों अब हम बात करते हैं इस हरित लवक की संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस हरित लवक की संरचना की बात करते हैं। देखिए मित्रों हरित लवक जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है साथियों, ये क्या होता है? देखिए भाई इस प्रकार से क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट होता है इस प्रकार से, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ये मैंने आपको अभी बताया क्या होता है? ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है इस प्रकार से। मित्रों दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ये जो बाह्य झिल्ली है ये है होती है साथियों इसकी बाह्य झिल्ली, या फिर इसे कहा जाता है बाहरी झिल्ली। क्या कहा जाता है? बाह्य झिल्ली कहा जाता है। साथियों ये वाली जो होती है ये होती है आंतरिक झिल्ली। कैसी होती है? आंतरिक झिल्ली होती है। मित्रों ये जो बाह्य झिल्ली होती है ये सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। क्या होती है? सभी पदार्थों के लिए कैसी होती है साथियों? पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है। आंतरिक झिल्ली जो होती है साथियों वो चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। मित्रों यदि हम बात करें इस बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की, तो इसके बीच में भरा रहता है साथियों एक पदार्थ तरल पदार्थ भरा रहता है साथियों। इस तरल पदार्थ को बोला जाता है इलेक्ट्रोल्यूसेंट पदार्थ बोला जाता है। इलेक्ट्रोल्यूसेंट पदार्थ बोला जाता है। और साथियों ये जो आंतरिक भाग होता है इसका, इसमें भरा रहता है एक तरल पदार्थ। क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है प्यारे मित्रों? इसको बोला जाता है मैट्रिक्स या फिर स्टोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स या फिर स्टोमा बोला जाता है। मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा बोला जाता है, या बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है। मित्रों
यदि हम बात करें इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है मित्रों? इसमें पाए जाते हैं स्टार्च के कण। क्या पाए जाते हैं? स्टार्च के कण पाए जाते हैं। और वो स्टार्च के जो कण होते हैं साथियों, वो मंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टार्च के कण या फिर मंड के कण पाए जाते हैं। मित्रों इसके अंदर पाया जाता है CO2 करने वाले कुछ, CO2 का स्वांगीकरण करने वाले कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। CO2 स्वांगीकरण करने वाले कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। CO2 स्वांगीकरण करने वाले कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। मित्रों इसके अंदर पाया जाता है इसका गोलाकार DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोलाकार DNA पाया जाता है। साथियों इसमें पाया जाता है 70 प्रकार का राइबोसोम। क्या पाया जाता है? 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। यदि हम बात करें इस स्ट्रोमा की, तो इस स्ट्रोमा के अंदर साथियों जो पादप प्रकाश संश्लेषण करता है उस समय एक अभिक्रिया होती है साथियों। कौन सी अभिक्रिया होती है? उस समय अभिक्रिया होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है, यानी इसे बोला जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है ये? अप्रकाशिक अभिक्रिया। पढ़ेंगे साथियों, जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, पादप के विभिन्न भाग हम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। उस समय मैं बताऊंगा आपको कि अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। साथियों ये जो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा होता है, इसमें एक अभिक्रिया संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जिसे कहा जाता है डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया। वो इसी मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है। मित्रों इसके अंदर कुछ डिस्क नुमा गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, और इस डिस्क नुमा गोलाकार संरचना को कहा जाता है थैलेकोइड। क्या कहा जाता है? थैलेकोइड कहा जाता है साथियों। यह भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इस के अंदर पाया जाने वाला जो थैलेकोइड होता है साथियों, वो क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसे थैलेकोइड या फिर क्या कहा जाता है साथियों? मनका कहा जाता है। थैलेकोइड या फिर क्या कहा जाता है? मनका कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है साथियों, और इसकी झिल्ली को कहा जाता है लेमिला। क्या कहा जाता है? लेमिला कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। और ये जो थैलेकोइड होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर साथियों एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस प्रकार से कुछ व्यवस्थित होता है। क्या होता है? इस प्रकार से कुछ व्यवस्थित होता है। और मित्रों इस पूरी संरचना को कहा जाता है ग्रेनम। क्या कहा जाता है? ग्रेनम, या फिर इसे कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है? ग्रेनम या फिर ग्रेना कहा जाता है। इस ग्रेनम के अंदर साथियों थैलेकोइड की 50 या 50 से अधिक क्या होती है? पट्टियां होती है। यानी ये जो डिस्क नुमा जो संरचनाएं हैं साथियों, एक ग्रेनम के अंदर कितनी होती है? ये 50 या फिर 50 से अधिक होती है। 50 से कम नहीं होती, 50 या 50 से अधिक हो सकती है। इस ग्रेनम के अंदर जो थैलेकोइड की पट्टियां पाई जाती है, ये थैलेकोइड जो पाया जाता है, ये कितना पाया जाता है साथियों? 50 से अधिक पाया जाता है। मित्रों एक ग्रेनम जो होता है वो दूसरे ग्रेनम से जुड़ा रहता है। एक ग्रेनम जो होता है वो दूसरे ग्रेनम से इस प्रकार से जुड़ा रहता है, और जिस संरचना के माध्यम से जुड़ा रहता है साथियों, इसे कहा जाता है इंटरग्रेनम। इसे क्या कहा जाता है? इंटरग्रेनम पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरग्रेनम पट्टी के द्वारा ये थैलेकोइड आपस में क्या होते हैं साथियों? ग्रेनम आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। और इस ग्रेनम के अंदर जो एक ये डिस्क होती है साथियों, गोलाकार डिस्क होती है, इसको कहा जाता है थैलेकोइड। और थैलेकोइड यानी ग्रेनम बनाते हैं, और इस ये जो ग्रेनम होता है, ये ग्रेनम दूसरी जब ग्रेनम से जुड़ता है तो उस पट्टिका को कहते हैं साथियों इंटरग्रेनम पट्टी। क्या कहा जाता है? इंटरग्रेनम पट्टी कहा जाता है मित्रों इसी थैलेकोइड पर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? इसी थैलेकोइड पर पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो सभी एंजाइम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी एंजाइम होते हैं साथियों, वो कहां पाए जाते हैं? इसी थैलेकोइड पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? इसी थैलेकोइड पर पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए प्यारे साथियों, यदि हम बात करें इस हरित लवक की, तो ये जो थैलेकोइड होता है, इस थैलेकोइड को कहा जाता है साथियों यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इस थैलेकोइड को। और साथियों इसे कहा जाता है यूनिट ऑफ प्लास्टिड। यूनिट ऑफ प्लास्टिड और यूनिट ऑफ क्या कहा जाता है साथियों, फोटोसिंथेसिस किसको कहा जाता है, थैलेकोइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थैलेकोइड को कहा जाता है। इसी थैलेकोइड पर साथियों प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी एंजाइम होते हैं वो उपस्थित होते हैं। मित्रों इसके बाद में यदि बात करें तो इस प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है साथियों, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी अपन बोल सकते हैं पर्णहरित पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है साथियों, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है साथियों, उत्तरदायी होता है। मित्रों ये जो प्लास्टिड होता है, हरित लवक होता है, ये पादप में वह भाग है जहां पर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है प्यारे साथियों, संचयन होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, संचयन होता है। क्या होता है साथियों, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, संचयन होता है। मित्रों इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है साथियों क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है साथियों, ये यानी पर्णहरित जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है साथियों, उत्तरदायी होता है। मित्रों ये जो हरित लवक होता है, ये जो हरित लवक होता है, ये पादप की पत्तियां जो होती है, पादप की पत्तियों की जो मीजोफिल सेल होती है, कौन सी सेल होती है साथियों, मीजोफिल जो सेल होती है, उस मीजोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। कौन पाया जाता है साथियों, ये हरित लवक पाया जाता है। मित्रों ये जो हरित लवक होता है, इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है, हरित लवक का जो आकार होता है साथियों, वो आकार होता है 5 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है साथियों, आकार में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई तो होती है 5 से 10 माइक्रोन मीटर, और जो चौड़ाई होती है साथियों वो होती है 2 से 4 माइक्रोन मीटर। क्या होती है, 2 से 4 माइक्रोन मीटर होती है। मित्रों हम पढ़ रहे थे लवक। लवक के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के वर्णक के आधार पर स्टार्ट किया है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। क्या स्टार्ट किया, हरित लवक स्टार्ट किया। मित्रों यदि हम बात करें इस हरित लवक की तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है साथियों। और यदि हम बात करें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट यानी इस क्लोरोप्लास्ट की, तो इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है और आंतरिक झिल्ली होती है, बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच में साथियों ये कणनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है आपको अलग से, ये एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोल्यूसेंट पदार्थ कहा जाता है। मित्रों बाह्य झिल्ली जो होती है वो सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। साथियों इसके अंदर भरा रहता है तरल पदार्थ, यानी इसकी आंतरिक भाग में भरा रहता है एक तरल पदार्थ, जिसे क्या कहा जाता है साथियों, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है साथियों, क्या पाया जाता है, CO2 स्वांगीकरण करने वाले कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। मित्रों इसके अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, स्वयं का गोलाकार DNA पाया जाता है साथियों, और स्टार्च के कण पाए जाते हैं। और स्टार्च के जो कण होते हैं वो साथियों मंड की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, मंड की फॉर्म में होते हैं साथियों। यदि हम बात करें इस स्ट्रोमा भाग की, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डायरेक्ट जो रिएक्शन होती है, वो साथियों इसी स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। मित्रों इसके अंदर पाया जाता है, इस स्ट्रोमा भाग के अंदर पाया जाता है गोलाकार डिस्कनुमा संरचनाएं पाई जाती है साथियों, जिसे कहा जाता है थैलेकोइड। और प्रकाश संश्लेषण के सभी जो एंजाइम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सभी प्रकार के जो आवश्यक एंजाइम होते हैं वो इन्हीं थैलेकोइड के ऊपर उपस्थित होते हैं साथियों। ये जो थैलेकोइड होती है साथियों, इस स्ट्रोमा भाग के अंदर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित होती है और एक संरचना का निर्माण करती है साथियों, जिसे कहा जाता है ग्रेनम। क्या कहा जाता है, ग्रेनम या फिर ग्रेना कहा जाता है। ये जो ग्रेनम होती है साथियों दूसरी ग्रेनम से जुड़ी होती है, और उस पट्टी या उस संरचना को कहा जाता है इंटरग्रेनम पट्टी। क्या कहा जाता है साथियों, इंटरग्रेनम पट्टी कहा जाता है। मित्रों यदि हम बात करें इस स्ट्रोमा भाग की, तो इसके अंदर पाया जाता है साथियों, क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है पर्णहरित पाया जाता है साथियों। क्या पाया जाता है,
क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल या पर्णहरित जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है साथियों, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मित्रों यदि हम बात करें इस थैलेकोइड की, तो थैलेकोइड को अलग नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, मनका, या फिर क्या जानते हैं, मनका के नाम से जानते हैं इस थैलेकोइड को। मित्रों ये थैलेकोइड जो होता है ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है और इसकी झिल्ली को क्या कहा जाता है, लेमिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेमिला कहा जाता है। साथियों ये जो थैलेकोइड होती है इसको यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है और इस थैलेकोइड को कहा जाता है यूनिट ऑफ प्लास्टिड। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर यूनिट ऑफ प्लास्टिड के नाम से जाना जाता की संज्ञा दी जाती है साथियों, किसको दी जाती है, इस थैलेकोइड को दी जाती है। साथियों ये जो ये प्लास्टिड यानी अपन बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखिए अपन साथियों, जो इसका आकार जो होता है वो, इसके आकार की बात करें तो लंबाई होती है साथियों इसकी 5 से 10 माइक्रोन मीटर और साथियों इसकी चौड़ाई जो होती है वो 2 से 4 माइक्रोन मीटर तक की होती है। मित्रों ये जो पर्णहरित होता है क्लोरोप्लास्ट होता है साथियों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यानी हरित लवक जो होता है, ये हरित लवक साथियों कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। किसका संचय करता है, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। और साथियों ये किस में उपस्थित होता है, ये जो पत्तियां होती है, पत्तियों की जो मेसोफिल सेल होती है उसके अंदर उपस्थित होता है। तो मित्रों ये तो था क्लोरोप्लास्ट यानी पर हमारा कौन सा, हरित लवक। कौन सा साथियों, हरित लवक था ये तो। और जिसमें हमने हरित लवक की संरचना के बारे में देखा, हरित लवक के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन भागों के कार्य के बारे में हमने देखा। मित्रों अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं साथियों किसकी, जो दूसरा हमारा लवक है जिसको किस नाम से जानते हैं अपन, वर्णी लवक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वर्णी लवक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों, वर्णी लवक के नाम से, या फिर जिसे नाम दिया जाता है क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, या फिर इसे नाम दिया जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों, पादपों को जो रंग प्रदान करने का काम करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है, फलों को जो रंग प्रदान करने का काम करता है। मित्रों जो फूल होते हैं, फूलों को जो रंग प्रदान करने का काम करता है वो कौन करता है साथियों, कौन करता है, ये वर्णी लवक करते हैं साथियों। कौन करता है, ये वर्णी लवक करते हैं। मित्रों ये कहां कहां पाया जाता है, ये जो दल पुंज होता है, दल पुंज की जो पुंज कोशिकाएं होती है साथियों, दल पुंज की जो दल कोशिकाएं होती है, दल कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है यानी वर्णी लवक पाया जाता है। मित्रों जो फल होते हैं, जो फल होते हैं, फल के जो छिलके होते हैं, फल के जो छिलके होते हैं उन छिलकों में क्या पाया जाता है साथियों, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और मित्रों जो बीज होते हैं उन बीज में भी क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। मित्रों कुछ वर्णी लवक है वो इस प्रकार से हैं। देखिए दोस्तों यदि हम कुछ वर्णी लवकों की बात करें तो गाजर का जो लाल रंग होता है, गाजर का लाल रंग जो होता है साथियों वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन गाजर का अगर नारंगी रंग देखा जाए सॉरी, गाजर का जो नारंगी रंग देखा जाए, गाजर का अगर नारंगी रंग देखा जाए तो वो नारंगी रंग जो होता है साथियों वो किसके कारण होता है साथियों, किसके कारण होता है, एंथ्रोसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथ्रोसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथ्रोसिन के कारण होता है। मित्रों टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन के कारण होता है। एक बार मैं शाही डाल लेता हूं इसके अंदर, थोड़ी शाही कम हो गई है। मित्रों गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का जो नारंगी रंग होता है एंथ्रोसिन के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण होता है। मित्रों जो पीला रंग प्रदान करता है वो होता है जेंथोफिल। कौन होता है साथियों, जेंथोफिल के कारण, जेंथोफिल के कारण पीला रंग प्रदान होता है। किसके कारण, जेंथोफिल के कारण पीला रंग प्रदान होता है। लेकिन यदि हम बात करें हल्दी की, हल्दी में जो पीला रंग होता है, हल्दी का पीला रंग
वो किसके कारण होता है? हल्दी का जो पीला रंग होता है साथियों वो होता है किसके कारण? किसके कारण होता है साथियों? कुर्कुमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुर्कुमिन के कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग है साथियों वो किसके कारण होता है? कुर्कुमिन के कारण होता है। साथियों एक बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन होता है ये भी लाल रंग देने का काम करता है। किसके कारण? किस कारण काम करता है साथियों? लाल रंग देने का काम करता है। मित्रों ये था वर्णिलवक, जिसे अपन क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। रंग प्रदान करने का काम करता है साथियों, फलों को फूलों को रंग प्रदान करने का काम करता है कौन मित्रों? वर्णिलवक। गाजर का जो लाल रंग होता है साथियों कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का जो नारंगी रंग होता है साथियों एंथ्रोसिन के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है साथियों लाइकोपीन के कारण होता है। और जेंथोफिल जो होता है साथियों पीला रंग देने का काम करता है। लेकिन हल्दी का जो पीला रंग होता है साथियों वो कुर्कुमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुर्कुमिन के कारण होता है। कई बार आपने आलू का हरा रंग देखा है साथियों। आलू का जो हरा रंग होता है, आलू का जो हरा रंग होता है मित्रों वो किसके कारण होता है? आलू का हरा रंग किसके कारण होता है प्यारे साथियों? ये आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको याद रखना। कई बार आरएस जैसी परीक्षाओं में भी यहां से क्वेश्चन उठ कर आया है, तो याद रखना इनको। जो वर्णिलवक है उसके अंदर हमने आलू का हरा रंग पढ़ा है, हमें सोलेनिन के कारण होता है। गाजर का जो लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग है एंथ्रोसिन के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग है लाइकोपिन के कारण होता है। जेंथोफिल जो होता है पीला रंग प्रदान करने का काम करता है। लेकिन हल्दी के अंदर जो पीला रंग होता है साथियों वो कुर्कुमिन के कारण होता है। एक और प्रकार का जो वर्णक होता है वो है कौन सा साथियों? बीटा कैरोटीन होता है, वो भी किसका काम करता है? लाल रंग प्रदान करता है। मित्रों अब हम पढ़ते हैं अवर्णिलवक। क्या पढ़ते हैं? अवर्णिलवक पढ़ते हैं। और जो अवर्णिलवक होता है साथियों वो क्या काम करता है? भोजन का संचय करता है। किसका काम करता है साथियों? भोजन का संग्रहण करता है। तीसरा जो होता है हमारा अवर्णिलवक, कौन सा होता है? अवर्णिलवक क्या काम करता है? भोजन संग्रह यानी भोजन संचयन का काम करता है। भोजन संचय का काम करता है मित्रों। कौन? अवर्णिलवक, जिसे अपन बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और मित्रों ये क्या काम करता है? ये काम करता है पादप के अंदर भोजन संचय का काम करता है। पादप को जो भोजन संचय करके देता है वो कौन देता है साथियों? अवर्णिलवक देता है। मित्रों भोजन संचय के आधार पर इन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है। एक तो होता है साथियों वसा का संग्रहण करने वाले या वसा का संचयन करने वाले जो वर्णक होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, करने वाले ल्यूकोप्लास्ट। वसा का जो संचयन करने वाले होते हैं साथियों ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलियोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? इलियोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलियोप्लास्ट कहलाते हैं। मित्रों वसा का संग्रहण करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इलियोप्लास्ट कहा जाता है। दूसरा होता है साथियों प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले, प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों? जो प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं साथियों क्या कहलाते हैं? एल्यूरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्यूरेनोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्यूरेनोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्यूरेनोप्लास्ट कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए साथियों जो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का संचयन करते हैं, तीसरा जो है कार्बोहाइड्रेट का संचयन करने वाले, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने वाले, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाते हैं साथियों? कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रहण करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या कहलाते हैं साथियों? एमिलोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमिलोप्लास्ट कहलाते हैं। मित्रों
ये अवर्णी जो लवक होते हैं इसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जो भोजन संग्रहण का काम करते हैं साथियों, भोजन संचय का काम करते हैं। पहला जो होता है साथियों वसा का संग्रहण करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कहलाते हैं साथियों इलियोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। जो वसा का संग्रहण करने का काम करते हैं जो इलियोप्लास्ट कहलाते हैं साथियों। प्रोटीन का जो संग्रहण करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं साथियों, ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का संग्रहण करते हैं और एल्यूरोनोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्यूरोनोप्लास्ट कहलाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो एमिलोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमिलोप्लास्ट कहलाते हैं। मित्रों ये तो था लवक यानी प्लास्टिड जो हमने देखा, लवक की संरचना हमने देखी, लवक के बारे में कुछ फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने देखा, लवक वर्णकों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हमने देखा, क्लोरोप्लास्ट की संरचना हमने देखी। उसके बाद में हमने पढ़ा वर्णी लवक यानी अपन क्रोमोप्लास्ट जिसे बोलते हैं उनके बारे में हमने भी पढ़ा। और मित्रों उसके बाद में हमने पढ़ा अवर्णी लवक जिनको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जो क्या काम करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं। ये था साथियों प्लास्टिड जो आज हमारा संपन्न हुआ। इसके साथ ही हमारा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं 3 वो यहाँ पर संपन्न हो जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे साथियों या तो हम पढ़ेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग या फिर हम पढ़ेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग, उसके बारे में हम देखेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर सभी को अच्छा लगा है, आज का लेक्चर सभी को पसंद आया है साथियों। दुआ करता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना उठे और गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहता हूं साथियों यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने प्लास्टिड पढ़ाया है यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मित्रों इसके बाद अपन बात करेंगे या तो हम बात करेंगे किसकी, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की, और या फिर हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे अपन झिल्ली रहित कोशिकांग। मित्रों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। इस लेक्चर के अंदर आपको क्या कमी नजर आई है साथियों, और आगे मैं अपनी जो कमी है वो सुधारने की जो पूरी कोशिश करूंगा मित्रों। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ें। वीडियो कैसा लगा, कैसा आपको मैटर लगा, जो पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड पर जो पढ़ा रहा हूं वो मैटर आपको कैसा लगा, उसके बारे में जरूर अपनी राय दें। मित्रों जो भी कमी आपको नजर आ रही है उस कमी को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि आपके जो लेक्चर हैं उनमें ये कमियां हैं या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो भी कुछ कमी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मित्रों सभी को जय हिंद।